साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है मुजफ्फरपुर बिहार से। एक पत्नी अपने कमरों में, अपने बच्चों के कमरों में, घर की दीवालों में एक कहें तो मोटिवेशनल बातें, जिससे लोग मोटिवेट होते हैं, प्रशंसा की बातें हैं, या कहें एक साजिश की बात, दीवालों पर पर्ची में लिखकर चिपकवाई थी। क्या लिखा था उसमें? हारना मंजूर है मुझे, हारना मंजूर है मुझे, पर खेल तो बड़ा ही खेलूंगी। साथियों एक बार और रिपीट करते हैं, हारना मंजूर है मुझे, पर खेल तो बड़ा ही खेलूंगी। ये शब्द थे, ये लाइन थी, ये पंक्तियां थी, ये पर्ची में लिखवा कर सबा नाम की महिला अपने घरों में चिपकवा दी थी। कुछ दिन पहले 6-7 जुलाई 2025 के दिन, यही जुलाई 6-7 के दरमियानी रात लगभग 1:30 बजे के 2 बजे के बीच अपने पति मोहम्मद मुमताज को गला रेत कर मार डाला और चाकू से इतनी बार हत्या की है, इतनी बार चाकू से वार की है कि मरने के बाद भी इसको ऐसा लग रहा था कि एकदम श्योर कर ले कि मरा है, कहीं बच न जाए। मतलब इतनी बार चाकुओं से मारी है। साथियों ये घटना मुजफ्फरपुर बिहार की है और वहाँ के एसएसपी जो हैं सुशील कुमार जी ने बताया कि ये महिला माड़ीपुर के रामराजी रोड स्थित चित्रगुप्तपुरी में ये लोग निवास करते थे, वहीं रहते थे। और रात लगभग 1:30 बजे ये महिला ने अपने पति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद सुबह लगभग 5-6 बजे पुलिस को फोन करती है, सूचना देती है कि साहब हमारे घर में कुछ बदमाश आए, जो है रात को हमारे यहाँ चोरी किए और हमारे पति की गला काट कर निर्मम हत्या करके चले गए। ये फोन पे बताई। इसका पूरा नाम है सबा फिरदौस। इसका पूरा नाम है सबा फिरदौस और ये एक पढ़ी लिखी महिला है। ये यूपीएससी में भी जाना चाहती थी। इसका पति भी पढ़ा लिखा है, वो भी जो है वही पंचायती रोजगार में नौकरी करता था। तो साथियों इसमें बात क्या होती है, ये काफी समय से प्लान बनाती है, ये काफी समय से प्लान बनाती है। ये 1-2 दिन 4 दिन की घटना नहीं है। इसकी शादी हुआ, इसके बच्चे हुए, सब कुछ बढ़िया से चल रहा था और इसके मन में शक था कि इसके पति का किसी और महिला के साथ अफेयर है, मतलब नाजायज संबंध है। तो ये क्या की थी, एक तो पढ़ी लिखी थी, तो कोई
ऐसा कुछ किया होगा कि अपने पति का पूरा लोकेशन, कहाँ वो जा रहा है, किससे बात कर रहा है, पति इसका भले किसी से बात करे, लेकिन इसके मोबाइल में भी आता था, ये भी सुनती थी। अब ये मोबाइल में कौन-सा ऐप डाउनलोड किया, कैसे कनेक्ट किया, अब ये तो वही जाने, इसकी जानकारी हमें नहीं है। साथियों, जब ये घटना 6-7 जुलाई को की जो है, 6-7 जुलाई रात की घटना है, लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच की। तो जब ये पुलिस को फ़ोन किया सुबह में, तो पुलिस आई जो है। पुलिस आई और पुलिस पूरा अंदर-बाहर जाँच-पड़ताल की जो है, तो ऐसा पुलिस को भी मालूम पड़ा कि हाँ, इसके घर में चोरी हुई है, डाकू डकैत आए होंगे, चोर आए होंगे कि इसके घर में चोरी कर रहे थे, इसके पति की नींद खुल गई होगी, पति ने उन लोगों से बहसबाजी कर लिया होगा, लड़ गया होगा, इस गुस्से की वजह से इसके पति को उन बदमाशों ने गला काट के मार दिया होगा। ऐसा पुलिस को एक बार लगा भी, और ये महिला इतनी शातिर है, जो इसका सबा फिरदौस जिसका नाम है, इसकी महिला जो है, इतनी शातिर है कि पुलिस को भी कई दिनों तक घुमा के रखी। पुलिस मतलब इस एंगल पर काम कर रही थी कि इसके घर चोरी हुई है, और जबकि चोरी नहीं हुई थी। ये एक मनगढ़ंत कहानी थी इसकी। इसकी सबा फिरदौस की, जो मोहम्मद मुमताज की पत्नी है, ये एकदम शातिर माइंड थी, शातिर दिमाग इसका देखिए कि केवल ये बहाना बता दिया, घर में चोर आए, चोरी किए और हमारे पति की नींद खुल गई, फिर चोरों से वो भिड़ गए और चोर ने इनका गला काट दिया। एक सिंपल सी कहानी इन्होंने बना के बता दिया, और पुलिस भी इसकी थ्योरी में आ गई। अच्छा, एक बात और है, इसके घर में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, डीवीआर भी था, लैपटॉप भी था, मोबाइल भी, सब कुछ था। भरा पूरा परिवार, संपन्न परिवार था। लेकिन एक शक की वजह से फिर जब इसको पुलिस को इसने घुमाई, कई दिनों तक घुमा ले गई। फिर जब पुलिस सोची कि ये घुमा रही है, हम ही को घुमा रही है, तो पुलिस ने इसको उठाया, बोला अब तू चल जेल, वहां बता सही-सही क्या है। जब पुलिस वहां ले गई थाने में और थोड़ा कड़ाई से इससे पूछताछ की, अपना पुलिस ने अपना लगाया दिमाग जो है, तब ये वहां टूट गई। जब पुलिस का इस पे प्रयोग हुआ जो है, तो वहां ये टूट गई। तो ये सारी कहानी बक-बक बकने लगी, सब यही बताई है जो मैंने अभी तक आपको बताया। इसने बताई कि हमारे पति से हमारा लगभग रोज झगड़ा ही होता था, मारपीट लड़ाई हमेशा होती थी, और हमको शक था कि हमारे पति का कहीं दूसरी किसी महिला के साथ अफेयर चल रहा है, और उस महिला के चक्कर में ये हमको मारने वाला है। अपने पति को बताई कि वो हमको मारने वाला है, तो ये सोची कि वो हमको मारे, इससे पहले मैं उसको मार दूं। इसका बयान है, सबा फिरदौस का जो है, मोहम्मद मुमताज की पत्नी का ये बयान है, वहाँ बयान दर्ज है साथियों। तो बोली कि फिर मैंने कहा, मैंने प्लान बनाना शुरू किया। तो इसके घर के बाहर जो गेट लगा हुआ था, गेट में बड़ा सा ताला लगा हुआ था। तो ये ताले को जो है, आरी जो कटर होता है ना, आरी से उस ताले को काट डाली, और काट के फिर कटा हुआ ताले को, कुंडी को ऐसे ही लगा दी कि जैसे मालूम पड़े कि कोई चोर आया हो, और घर के बाहर दरवाजे का ताला काटा हो, काट के जो है ताला काट के अंदर, तो ऐसा लगे कि चोर आया, ताला काटा और काट के अंदर घुस गया, सामान चोरी कर लिया, हमारे पति को मार दिया। और रात 1 बजकर, जो वहाँ के एसएसपी साहब ने बताए कि रात 1 बजकर 23 मिनट तक,
मतलब सुबह के वही मॉर्निंग के 1:23 तक ये जो है डीवीआर चालू था। डीवीआर 1:23 के बाद बंद हुआ है। तो इसका मतलब है घटना जो है 1:30 और 2 के बीच में की गई है। और पहले तो ये पहले जाके ताला को काट के कटे हुए ताले को लगा दिया और फिर दोबारा जो है गई घर में और घर में जाके घर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे अंदर बाहर सबको स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। और बंद करने के बाद डीवीआर को निकाल लिया कि सारा चीज डीवीआर में ही रहता है। निकाल के अपने बेड पे अपने खटिए पे रख दी जो है और उसके बाद एक चाकू लेके अपने पति के रूम में गई और बेचारा सोता हुआ पति, उसको क्या मालूम कि उसकी यही अंतिम रात होगी। हाँ, जिसे कहे हैं ना यही रात अंतिम यही रात बाकी। अब उसको क्या पता कि आज की रात अंतिम रात होगी। वो तो बेचारा ड्यूटी पानी करके आके सो रहा है खा पी के और ये गई जाने के बाद उसके गले पर कई बार वार की, गले पे, छाती पे, पेट में कई जगह वार की और ऐसे करते करते जब वो मर गया उसका गर्दन अलग कर दी जो है। इसकी हिम्मत तो देखिए, गर्दन को अलग कर दिया और मरने के बावजूद भी कई बार चाकू से हमला किए। इतनी खतरनाक महिला है जो है। फिर पुलिस की कड़ाई की वजह से सारा सच सामने आ गया। फिर इसके पति का मोबाइल, मोहम्मद मुमताज का मोबाइल, सबा फिरदौस का मोबाइल, लैपटॉप, डीवीआर, चाकू, ताला काटने वाला कटर, लैपटॉप, हाँ, ये जितने भी चीजें थी कुछ को झाड़ियों में फेंक दी थी, कुछ वहीं रेलवे ट्रैक है वहां पर फेंक दी थी। फिर इसके निशानदेही पे सारा सामान बरामद हुआ। अब पुलिस इस पे चार्जशीट करके इसको जेल भेज रही है और पुलिस का कहना है कि इसका जुर्म जो है बहुत ही संगीन जुर्म है और इसके जो पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं वो भी एविडेंस मजबूत जुटाए हैं, मतलब केस मजबूत बनी है। ये तो छूट के आ नहीं सकती अब। हाँ, या तो इसको फांसी होगी या तो इसको आजीवन कारावास होगी। दो में एक सजा इसको जरूर मिलेगी। ऐसा कृत्य ही इसने किया है। अब इसको जेल भेजा जा रहा है और आगे जो भी न्यूज़ समाचार आएगा, जो भी मिलेगा आपको ज़रूर बताएँगे। और ये साहब ये जो है यूपीएससी की तैयारी भी उसमें भी जाने का इसका इरादा था। हाँ, यूपीएससी जो डीएम, एफडीएम का पद होता है, प्रशासनिक सेवा का पद होता है, उसमें जाने की तैयारी कर रहे थे। मतलब पढ़ी-लिखी माइंडेड थी जो है। अब सोचिए इतना बड़ा कदम उठा ली, गलत कदम। इसके सारे सपने चकनाचूर हो गए, सारे ख्वाब ध्वस्त हो गए। अब इसकी सारी जिंदगी या तो जेल में कटेगी या तो इसको फांसी पे लटकाया जाएगा। सोचिए साथियों, आजकल हो क्या रहा है लोगों को? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि हर दिन कोई ना कोई कहानियां आ ही रही हैं। ऐसा नहीं कि चलो एक दिन कहानी आया, 2, 4, 10 दिन, महीना ना आए, रोज का रोज आ रहा है। आज वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा कोई नहीं जानता है। हाँ, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि आने वाले पल के कदमों की आहट को जरूर भांप सकते हैं। साथियों, जो समय चल रहा है बहुत ही भयानक, बहुत ही गलत समय है। लोगों को जरा भी सोच संकोच लाज लज्जा सब मर गई है। कोई पत्नी को मार दे रहा, कोई पति को मार दे रहा, कोई बेटे को, कोई बेटी को, कोई छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ रहा है। ऐसी ऐसी न्यूज है, 5-6 साल की बिटिया, 5-6 महीने की बिटिया बेटुआ अपने ही संतान को। साथियों, आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और आपके आस पड़ोस में बगल में कोई भी छोटी बड़ी घटना हो तो बताइए, उस घटना को हम जरूर बताएंगे
और कोई भी छोटी बड़ी घटना हो तो उसको छिपाने का प्रयास न करें, बल्कि उजागर करने का प्रयास करें, क्योंकि उजागर ही एक माध्यम है, एक रास्ता है कि जिससे ये सब पे लगाम लग सकती है। हम छिपाएँगे, वो दूसरा जाके करेगा, तीसरा जाके करेगा। अगर एक कर रहा है उसी पे ब्रेक लग जाएगा तो जो है ब्रेक लगते चला जाएगा और हम उसको छुपा लेंगे, वो आगे दूसरा क्राइम करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा। ऐसे साथियों हमको आपको अलर्ट रहना है। साथियों, अगर ये वीडियो आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए साथियों। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, जो हमारा फेसबुक पेज है सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी 2025, तो अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अभी नया-नया चैनल है। आप सभी लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल के हमारे चैनल को आगे बढ़वाने में हमारा सहयोग करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।